80 लाख की संख्या है। इस योजना में हमारा लक्ष्य यह होगा जिसे हमें एक पात्रता अनुसार उसका चुनाव कर आवेदन का सत्यापन करना होगा। आपको बॉक्स बंद कर दीजिए, आवाज आ रही है उसमें लक्ष्य समूह में आप देखेंगे कि 80 लाख लगभग हमारे किसान हैं जो अभी मध्य प्रदेश में किसानों की पात्रता परीक्षण के उपरांत जो जानकारी पीएम किसान की ओर प्रेषित की गई है उनकी संख्या लगभग 80 लाख के आसपास है। तो मोबाइल ऐप पर जो प्रावधान होगा वो सभी कृषकों की जानकारी पटवारियों को उनके मोबाइल पर उपलब्ध होगी। सेकंड, सहायता राशि के बारे में इसमें जो है प्रतिवर्ष 4000 रुपए 2 किस्तों में संबंधित कृषकों को राशि का भुगतान किया जाएगा। राशि प्रदान करने का जो माध्यम होगा वो राज्य स्तर से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में राशि स्थानांतरित की जाएगी। जो स्थानांतरण की अवधि है वो राशि की जो भुगतान हमें करना है 2 किस्तों में, वो प्रथम किस्त 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच होगी एवं द्वितीय किस्त 1 सितंबर से 31 मार्च तक होगी। योजना की जो प्रक्रिया है इसमें आप देखेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत छोटा पार्ट है। ऑफलाइन पार्ट के अंतर्गत आप देखेंगे कि पीएम किसान के जो हितग्राही हैं वो आवेदन प्रस्तुत करेंगे और संबंधित पटवारी उन्हें पावती देंगे। ये कार्रवाई केवल ऑफलाइन करनी है। उसके अतिरिक्त जो ऑनलाइन कार्रवाई संपादित की जाना है वो सारा ऐप के माध्यम से होगी। सारा ऐप के माध्यम से जो कार्रवाई पटवारी को करना है उसके बारे में वन बाय वन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही संबंधित किसान से आप जानकारी प्राप्त करते हैं आप पाते हैं कि संबंधित किसान योजना जो पात्र है उसके आप आवेदन प्राप्त करेंगे। संबंधित का फोटो ऐप पर प्रवेश करेंगे। फोटो ऐप पर प्रवेश करने के साथ ही वो जानकारी आप सीधे ऐप के माध्यम से संबंधित तहसीलदार को प्रेषित कर पाएंगे। संबंधित तहसीलदार संबंधित पटवारी से जानकारी प्राप्त करने के उपरांत वह जानकारी भुगतान हेतु ऐप घोबले कार्यालय की ओर प्रेषित करेंगे। सारा ऐप के माध्यम से आपने देखा कि जो तहसीलदार द्वारा जो भी जानकारी पटवारी के माध्यम से प्राप्त होगी वो भुगतान हेतु सीधे ऐप घोबले कार्यालय की ओर प्रेषित की जाएगी। इस योजना में भुगतान हेतु जो राज्य के नोडल अधिकारी ऐप घोबले कार्यालय से होंगे वो सीधे किसान के बैंक खाता में भुगतान की कार्रवाई करेंगे। ये जो भी कार्रवाई है इसके अंदर प्रत्येक किस्त के लिए आवेदक का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा। यानी कि अभी जो हम कार्रवाई करेंगे वो प्रथम किस्त के लिए करेंगे। आने वाले समय जो आगामी द्वितीय किस्त के लिए कार्रवाई होगी उसके लिए प्रमाणीकरण की कार्रवाई पृथक से की जाएगी। ये आवेदन का प्रारूप आपको दिखाया गया है कि जो भी योजना के अंतर्गत जब आप पात्र हितग्राही पाते हैं तो संबंधित हितग्राही से आप जो आवेदन प्राप्त करेंगे उसका आवेदन का प्रारूप दिया गया है जिसमें उसकी व्यक्तिगत जानकारी और भूमि की जानकारी ली गई है। बैंक संबंधी जानकारी उसको आवेदक को पटवारी को ऐप पर स्वतः प्राप्त होगी। यानी किसान की जो बैंक संबंधी जानकारी पीएम किसान योजना के लिए संबंधित द्वारा दी गई थी वो जानकारी ऐप पर पटवारी द्वारा स्वतः देखी जा सकेगी जिसके माध्यम से आगामी कार्रवाई की जाएगी। आप इस देखेंगे कि इस पूरी कार्रवाई में पीएम किसान डेटाबेस का उपयोग किया गया है। किसान का जो आवेदन करने का प्रमाणीकरण का तरीका है वो केवल ऑनलाइन मोड होगा। ऑनलाइन करने के लिए केवल सारा का उपयोग किया गया है जिससे कहीं भी किसी जगह का आप प्रमाणीकरण कार्य कर सकते हैं। किसान से किसी भी प्रकार की बैंक खाते की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक नहीं है क्योंकि वह पीएम किसान योजना के पूर्व से हितग्राही हैं और उनके द्वारा जो बैंक खाता पूर्व में दिया गया था वही इस योजना हेतु उपयोग किया जाएगा। किसान के खाते में सीधे राज्य स्तर से भुगतान की कार्रवाई जिस प्रकार आप देखते हैं कि पीएम किसान योजना में की जाती है उसी तरह से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में भी भुगतान की कार्रवाई सीधे राज्य स्तर से की जाएगी। आपको मैं ऐप के संबंध में बता दूं कि ऐप अभी जस्ट मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं कि ऐप संबंधित अभी हमने रिलीज कर दिया है। प्ले स्टोर पे आने में कुछ वक्त लगेगा तो लगभग आगामी 1 घंटे में आपको अद्यतन ऐप उपलब्ध होगी। तो जब आप ऐप को अपडेट कर लेंगे प्ले स्टोर से तो प्ले स्टोर से ऐप को अपडेट करने के बाद आपके ऐप पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का आइकन जो आपको रेड कलर से दिखाया गया है ये आपको उपलब्ध होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको संबंधित ग्रामों की जानकारी प्राप्त होगी।
यानी कि ये उन गांवों की लिस्ट होगी जो आपको आवंटित किए गए हैं, जिनमें आपने गिरदावरी अन्य कार्य किया गया है। इसमें आप अवगत हो गए कि इसमें जो भी आपको लिस्ट आएगी वो अभी केवल आपके ग्राम में जो किसान हैं, जो सर्वे नंबर धारित करते हैं, उनकी जानकारी इस पर उपलब्ध होगी। आगामी समय में जिस प्रकार आप पीएम किसान का काम पूर्व से करते रहे हैं, उसी तरह से इसमें जानकारी उपलब्ध होगी कि समग्र ग्राम के अनुसार एवं राजस्व ग्राम के अनुसार भी आप जानकारी देख सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक पटवारी के जो भी राजस्व ग्राम है, उसमें जो भी जानकारी पीएम किसान के लिए भरी गई थी, उसकी जानकारी का आप अवलोकन इसके माध्यम से कर पाएंगे। और आगामी समय में यदि आप देखना चाहें कि समग्र ग्राम के अनुसार जो फाइनल किया गया था, तो संबंधित पटवारी भी उस जानकारी का अवलोकन कर आगामी कार्रवाई हेतु भेज सकेंगे। इसमें ये भी आप देखेंगे कि कुल रिकॉर्ड की संख्या भी आपको स्क्रीन पर स्वतः दिखाई देती है, कि जिससे आपको पता लग सके कि उस गांव में कुल कितने किसान पात्र हितग्राहियों की संख्या थी, कितने आपने उसमें से सत्यापित कर दिए हैं और कितने सत्यापन हेतु शेष हैं। तो ये जानकारी आप ऐप पर प्राप्त कर सकेंगे। जैसे 1, 2 और 3 आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इसके अंदर एक सूरजपुरा जो गाँव है 1 नंबर पे लिखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे आइकन का प्रारूप अलग है। उमरिया गाँव के आगे आइकन का जो दिख रहा है आइकन आपको जिस प्रकार का, वो अलग है। यानी कि पहले नंबर का गांव का जो आइकन दिख रहा है, ये आपको बताता है कि आपको डाउनलोड करना शेष है। यानी जब आप किसान कल्याण योजना के तहत हितग्राही सत्यापन का कार्य करेंगे, तो सबसे पहले आपको गांव का डेटा डाउनलोड करना होगा। एक बार आपका गांव का डेटा डाउनलोड करने के बाद यदि आप चाहते हैं उसको सिंक करना, कुछ अगर अद्यतन होता है कुछ जानकारी में, तो आप 3 नंबर ऑप्शन पर जो आपको आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करके आप डेटा को सिंक कर पाएंगे। इस प्रकार आपने देखा कि दोनों जो भी आपको ग्राम आवंटित है, उनका डेटा आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करके आपने उसका अवलोकन कर लिया और उसके अगर आप चाहें तो उसे आप सिंक भी कर पाएंगे। जैसे ही आप उस गांव पे क्लिक करते हैं, उस गांव में जितने भी पीएम किसान योजना के हितग्राही हैं, उनकी सभी की सूची आपको एक लिस्ट के रूप में उपलब्ध होगी, जिसमें आपको उसका नाम, मोबाइल नंबर और मास आधार की जानकारी आपको उपलब्ध होगी। इस जानकारी के साथ साथ आप इसका अवलोकन कर पाएंगे कि जब आपको सर्च की सुविधा भी इसमें उपलब्ध होगी, कि आगामी समय में आप इसमें समग्र आईडी, किसान के नाम और उसके बसर नंबर के आधार पर भी जानकारी को सर्च कर पाएंगे। आगामी वर्जन में सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। तो अभी आप जो देख रहे हैं कि जितने किसानों की जानकारी है, आप उस पर टैप करके जानकारी का अवलोकन कर सकते हैं कि कितने किसान पीएम किसान योजना हेतु हितग्राही थे और किन का सत्यापन आपको आगे करना है। जैसे ही आप किसी एक किसान की जानकारी पर क्लिक करेंगे, किसान की जानकारी पर क्लिक करने के साथ ही आप उसका नाम, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, IFSC कोड और उसके द्वारा धारित की गई भूमि की जानकारी का अवलोकन कर सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की जानकारी को टैग करना, लैंड रिकॉर्ड से जानकारी को वेरीफाई करना, दोबारा से बैंक अकाउंट को भरना, ये कार्य इसके माध्यम से नहीं किया जाना है। केवल आपको उसकी जानकारी का अवलोकन करना है कि सही है या नहीं है। अगर ये आप पात्र पाते हैं इस हितग्राही को, तो आप उसमें हाँ पर क्लिक करेंगे और हाँ पर क्लिक करने के आगे आगामी सत्यापन की कार्रवाई करेंगे। यानी कि इस पूरी कार्रवाई में आप देखेंगे कि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी किसान से पृथक से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्रवाई पूरी जो पीएम किसान हितग्राही हैं, उनके सत्यापन के साथ साथ किसान कल्याण योजना में लाभ प्रदान करने हेतु भी उपयोगी होगी। जैसे आप जानकारी को देखते हैं, आप हाँ पर क्लिक करते हैं, तो उसमें आपको संबंधित किसान का प्रत्यक्ष में फोटो लेना होगा। फोटो लेने के साथ ही आप संबंधित का अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहें वो कर सकते हैं। लोकेशन, दिनांक, समय की जानकारी ऐप में स्वतः प्रविष्ट होगी। जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि कृषक का जो आधार नंबर आप देख रहे हैं, वो कृषक का आधार नंबर आपको पुनः यहाँ पर अंकित करना होगा। ये अंकित करना इसलिए आवश्यक है कि जो आप लिस्ट अभी देख पा रहे थे, उस लिस्ट में यदि आप अपने किसान पर किसान के प्रमाणीकरण का कार्य करते हैं और यदि आप यहाँ पर आधार नंबर अलग एंट्री करते हैं, तो आप उस जानकारी को सत्यापन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक होगा कि पहले आप आधार नंबर यहाँ पर एंट्री करें, जिस किसान को आपने सिलेक्ट किया है उसी किसान का आधार नंबर यहाँ एंटर करें। अगर ये दोनों आधार मैच करते हैं, तो ही आप जानकारी का सत्यापन कर पाएंगे। इस जानकारी का सत्यापन करके ही आपको प्रत्यक्ष फोटो लेना होगा। फोटो लेने के साथ ही जानकारी पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। जैसे ही आपने फोटो लिया, फोटो लेने के साथ ही जानकारी अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद आप देख पाएंगे कि सत्यापित और अपलोडेड का टैब उसमें आपको मिलेगा उस गांव की जानकारी का अवलोकन करने के लिए, जिससे आप देख पाएंगे कि आपने आज तक कितने किसानों की जानकारी अपलोड की है, जिसके आप सत्यापित कर चुके हैं, कितने किसानों की जानकारी शेष है और कुछ जानकारी का अभी
पूरी कार्रवाई ऐप के माध्यम से संपादित होगी, यानी जो भी सत्यापन का काम किया जाना है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु वो ऐप के माध्यम से किया जाएगा। संबंधित पटवारी इन हितग्राहियों से जो इस योजना हेतु पात्र हैं उनसे आवेदन की प्रति प्राप्त करेंगे और संबंधित किसान का प्रत्यक्ष में फोटो लेकर अपलोड करने के बाद जो कार्रवाई है वो सारा पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। यानी कि जो ऐप से आपने डेटा अपलोड किया, सत्यापन का कार्य किया, कार्य के बाद जो सूची पटवारी द्वारा सत्यापन का कार्य किया गया था वो तहसीलदार के लॉगिन पर सारा पोर्टल पर उपलब्ध होगी। तहसीलदार उस सूची का अवलोकन कर पाएंगे। अवलोकन करने के साथ उस जानकारी को भुगतान हेतु भोगले कार्यालय की ओर भेज सकेंगे। यहाँ से प्रेषित करने के बाद जानकारी